हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत रियो से होती है, जो सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई तो वो भी उसी के फ्रेंड के साथ मजे मार रहा था। अब रियो के पास ना रहने का ठिकाना था, ना ही कोई अपना। रियो की हिल एक गड्ढे में फंस जाती है। रियो उसे निकाल रही होती है, पर उसे अपनी जिंदगी पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो हिल को फेंक कर मारती है, जो कि एक गाड़ी पर जाकर लग जाती है। उसमें से एक हैंडसम सा आदमी बाहर आता है, जिसका नाम सोंग है, जो सोंग एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट है। रियो उसको देखकर देखते ही रह जाती है। सोंग को रियो का फेस देखकर याद आता है, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में उसके असिस्टेंट ने जिक्र किया था। फ्लैशबैक में असिस्टेंट सोंग को बोल रहा होता है, रियो ही वो लड़की है जिसका कोड ब्लड है, यही क्वाना को बचा सकती है। सोंग बोलता है, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? तो असिस्टेंट नो बोल देता है, ये आखिरी उम्मीद है क्वाना को बचाने की। इस लड़की का ब्लड ग्रुप अनयूजुअल है। ये सुनकर सोंग बोलता है, जल्दी से एक सेल बाय का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। प्रेजेंट में सोंग उसे हाथ देता है। रियो डरते हुए उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। सोंग पूछता है, जो तुमने नुकसान किया है उसकी भरपाई पुलिस स्टेशन जाकर करोगी या खुद ही कर दोगी? रियो पूछती है, इसकी कितनी कीमत है? सोंग पूछता है, क्या तुम इतनी अमीर हो? रियो नो बोल देती है। सोंग हंसने लग जाता है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर कोई और चीज है जिस पर हम दोनों एग्री हो सकते हैं। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। टैक्सी में रियो उसके घर के सामने खड़ी होती है और इंटरनेट पर सोंग के बारे में चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है सोंग एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। रियो तो शॉक हो जाती है, इतना बड़ा आदमी मुझे अपने घर क्यों लेकर आया है? इधर सोंग का असिस्टेंट उसे बोलता है, क्या आप इसके साथ सेल बाय का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं कोड ब्लड के लिए? सोंग बोलता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक कपल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लाओ। सोंग का असिस्टेंट उसे कपल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दे देता है। सोंग उसे रियो को देता है। रियो पूछती है, क्या तुम सच में सोंग एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट हो? असिस्टेंट बोलता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही बातें करो। रियो कॉन्ट्रैक्ट देखती है और कपल कॉन्ट्रैक्ट देखकर शॉक हो जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सोंग रियो के सारे खर्चे उठाएगा और दोनों में से कोई भी फोर्सफुली फिजिकल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, और रियो से जो कार का नुकसान हुआ था वो भी माफ कर दिया जाएगा। रियो को ये बात बड़ी अजीब लगती है और सोंग से पूछती है, जब तुम मेरा कंपनसेशन अमाउंट माफ कर रहे हो तो ऊपर से मेरे खर्चे क्यों उठा रहे हो? सोंग बोलता है, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? रियो को समझ नहीं आता उसे सोंग पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, पर उसके पास रहने का कहीं ठिकाना नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल बन जाते हैं। नेक्स्ट डे क्वाना सोंग से मिलने आती है और बोलती है, मुझे डर लग रहा है। सोंग बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए कोड ब्लड ढूंढ लिया है। क्वाना पूछती है, तो क्या वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है? सोंग बोलता है, अभी नहीं, पर मैं उसे तैयार कर लूंगा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद सोंग घर पर रियो के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है। रियो भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाती है। एक दिन सोंग उससे डेट पर जाने के लिए भी पूछता है, तो रियो तुरंत हाँ बोल देती है। दोनों इधर उधर घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। रियो चलते हुए गिरने वाली होती है। सोंग उसे पकड़ लेता है और फिर दूर भी हटा देता है। रियो उसे अपने क्लोज लाती है और फिर बोलती है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फोर्स नहीं कर सकती, सॉरी। ये बोलकर रियो जाने लगती है। सोंग उसे पकड़कर किस कर देता है, जिसके बाद रियो सोंग की ओर भी क्लोज आने लगती है। सोंग रियो को अपना खरगोश दिखाता है और बताता है, इनका खून ठंडा होता है। रियो को तो वो खरगोश काफी पसंद आता है। नेक्स्ट डे रियो सोंग के लिए उसके रूम में ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और उसे उठाने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। एक सुबह रियो सोंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसे बताती है 3-4 महीने हो गए हैं। सोंग बोलता है, घबरा क्यों रही हो, तुम प्रेग्नेंट होगी? तो रियो बहुत खुश होती है। सोंग भी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश होता है। प्रेगनेंसी के बाद रियो अपना सारा समय रूम में ही सोकर बिताती थी। एक दिन वो नोटिस करती है सोंग आजकल उससे मिलने नहीं आता, तो वो रूम से बाहर आकर मेड से इस बारे में पूछती है। मेड उसे बताती है वो काम में बिजी हैं, इसलिए कई दिनों से घर नहीं आए। रियो फिर रैबिट के बारे में पूछती है। मेड बताती है, सर ने कहा है उसे आपसे दूर रखने को, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। रियो बोलती है, उसे बस बच्चे की परवाह है, मेरी नहीं। जिसके बाद मेड सारा अपडेट सोंग को टेक्स्ट कर दे देती है, तो सोंग उसे रिप्लाई करता है, उसे कहीं भी बाहर मत जाने देना, जो भी उसे चाहिए घर में ही लाकर दे देना। एक दिन रियो शॉपिंग के लिए बाहर आ जाती है और शॉपिंग कर जैसे ही बाहर आती है, सोंग को देखकर शॉक हो जाती है। क्वाना उसका सामान उसे उठाकर देती है।
रियो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है हॉस्पिटल। रियो क्वाना के हाथ में हॉस्पिटल का बैंड देख लेती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है रियो को लेने के लिए। सॉन्ग बोलता है इसे मेरी परमिशन के बिना कहीं बाहर मत जाने देना। गाड़ी में बैठने के बाद रियो असिस्टेंट से पूछती है लड़की कौन है, तो असिस्टेंट उसे कुछ भी नहीं बताता। दिन में रियो जब नींद से जागती है तो सॉन्ग उसके सामने बैठा होता है। रियो पूछती है वो लड़की कौन थी। सॉन्ग बताता है मुझे कोड ब्लड चाइल्ड चाहिए था किसी को बचाने के लिए। मैं तुम्हें पहले इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि तुम उस बच्चे को जन्म दे सको। रियो बोलती है इसका मतलब हम दोनों के बीच जो भी था वो सब कुछ झूठ था। तो कोई जवाब दिए बिना जाने लगता है। रियो उसके पीछे बाहर आती है और पैर स्लिप होने की वजह से गिर जाती है। मेड आकर उसे देखती है और सॉन्ग को आवाज लगाकर रोकती है। नेक्स्ट सीन में रियो जब होश में आती है तो सॉन्ग से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। सॉन्ग बताता है वो मर गया। क्वाना को बचाने के बाद रियो को बहुत ही गुस्सा आता है। सॉन्ग उससे बात करने की कोशिश करता है पर रियो उससे अपना हाथ दूर हटा लेती है। सॉन्ग रूम से बाहर जाता है तो रियो रोने लग जाती है। सॉन्ग भी बाहर से उसकी रोने की आवाज़ें सुन रहा था, यानी वो भी बहुत ज्यादा अपसेट था। नेक्स्ट सीन में मेड सॉन्ग को बताती है अभी तक रियो गुस्से में कुछ नहीं खा रही है। सॉन्ग उसके रूम में आता है। रियो बोलती है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। सॉन्ग पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आया हूँ। रियो बोलती है तुम्हारे कदमों की आहट से, और पूछती है तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया। तुम्हें कोड ब्लड चाइल्ड चाहिए था, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे घर से निकाल दिया गया था, बॉयफ्रेंड ने भी धोखा दिया था। अगर कुछ पैसों के बदले मुझे खुद को तुम्हें बेचना पड़ता तो शायद मैं कर लेती। इस तरह आज मुझे अपने बच्चे को खोना नहीं पड़ता। सॉन्ग उसे सॉरी बोलता है। रियो बोलती है पहले तुमने मुझे सब कुछ दिया, फिर खुद ही सब कुछ छीन लिया और अब ये सॉरी बोल रहे हो। ये सुनकर सॉन्ग की बोलती बंद हो जाती है। रियो बोलती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। सॉन्ग भी ओके बोल देता है। रियो मेड को गुड बाय कर जा रही होती है। सॉन्ग उसके जाने से बहुत ज्यादा सैड था। इसके बाद रियो दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करने लग जाती है और उसे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। रियो वीएन कंपनी की डायरेक्टर की पोस्ट पर आ जाती है। रियो की सेक्रेटरी उसे एक पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताती है। सॉन्ग का असिस्टेंट भी सेम पार्टी का इनविटेशन कार्ड लाकर उसे देता है पर सॉन्ग जाने से मना कर देता है। असिस्टेंट बताता मिस रियो भी वहाँ आने वाली है। सुनकर सॉन्ग सीधा पार्टी में पहुँच जाता है। रियो भी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर पार्टी के अंदर आती है और लिफ्ट के बाहर दोनों का 6 साल के बाद आमना सामना हो जाता है। सॉन्ग बोलता है मिस रियो तुम तो बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। रियो बोलती है अब मेरा नाम जेनी है। लेकिन सॉन्ग पूछता है रियो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। रियो बोलती है अगर तुमने मेरा सही नाम दिया होता तो शायद सोचती। सॉन्ग उसे बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। रियो बोलती है ऐसा मत कहो, तुम्हारी वाली ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट डे रियो की सेक्रेटरी उसे बताती है जो कंपनी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली थी उसने कैंसिल कर दिया है। रियो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ऑफर लेकर, पर रियो मना कर देती है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से पता है इन्वेस्टर को तुमने ही एंड टाइम पर भगाया है। सॉन्ग बोलता है ये कौन सी डांस है, मुझ पर ब्लेम मत करो और अगर तुमने ये कॉपरेशन नहीं किया तो तुम्हारी कंपनी को नुकसान होगा। ये सुनकर मजबूरन रियो को ना चाहते हुए भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ते हैं। सॉन्ग तो बहुत खुश हो जाता है। सॉन्ग घर आता है और क्वाना को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी पर तुम वहाँ नहीं थे। रियो बोलता है मैं काम से बाहर गया था। क्वाना पूछती है तुम वीएन कंपनी के साथ अचानक से कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो जबकि वो कंपनी तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। सॉन्ग बोलता है दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होते, जैसे दोस्त हमेशा नहीं रह सकते, और उसे घर जाने को कहता है। रात बहुत हो गई है और वो जाने से मना कर देती है और बोलती है तुमने कहा था तुम मुझे एक फैमिली दोगे। सॉन्ग बोलता है तुम मेरी बहन हो। क्वाना बोलती है पर हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। सॉन्ग बोलता है जब से मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया है तुम मेरे लिए बस एक बहन जैसी हो। जो सुनकर क्वाना को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे रियो सॉन्ग के ऑफिस में क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने आई होती है। प्रेजेंटेशन के बाद रियो वहाँ से जा रही होती है पर सॉन्ग उसे रोककर किस कर देता है। तभी क्वाना वहाँ आ जाती है और ये देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्वाना रियो को फोन कर मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब सॉन्ग का दिया हुआ है। तुमने अपना बेबी हमें देकर कोई एहसान नहीं किया। रियो ने उसकी कीमत चुका दी है, इसलिए अब उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। रियो बोलती है पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी कीमत चुकाने की बातें कर रही हो। दूसरी बात मैं सॉन्ग को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ, तुम ही उसे अपने पास रखो और 100 साल तक उसके साथ ही चिपकी रहना। ये बोलकर चली जाती है। क्वाना को कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए सॉन्ग के घर आती है और उसकी मेड से कॉन्ट्रैक्ट दिखाने को कहती है जो रियो और सॉन्ग के बीच साइन हुआ था। मेड उसे दिखाने से मना कर देती है क्योंकि उसे सॉन्ग ने मना किया था किसी के हाथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगना चाहिए।
पर क्वाना उसे धमकी देती तो मेड को उसे कॉन्ट्रैक्ट लाकर देना पड़ता है, जिसे देखने के बाद क्वाना शॉक हो जाती है। ये तो कपल कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्फ बाय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्वाना रियो को कॉल कर बोलती है, सॉरी मुझे लगा सोंग ने तुम्हारे साथ बच्चे को सेल्फ बाय का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर उसने तो तुम्हारे साथ कपल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर उसने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं लेती, आज वो जिंदा होता। ये सुनकर रियो को सोंग पर गुस्सा आने लग जाता है। इवनिंग में सोंग उसी के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही रियो बाहर आती है, सोंग बोलता है, फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रियो बोलती है, जाकर उस क्वाना को दे दो। सोंग बोलता है, हालांकि वो मेरी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं, पर मेरी फैमिली ने उसे लीगली अडॉप्ट किया है। रियो बोलती है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। सोंग बोलता है, कुछ नहीं छुपा रहा, और तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो, क्या मुझे एक चांस नहीं दे सकती। रियो बोलती है, ये फूल मेरे लिए लाए हो ना, लाओ मुझे दे दो। रियो वो फूल डस्टबिन में फेंककर चली जाती है। नेक्स्ट डे सोंग रियो के ऑफिस पहुंचता है प्रोजेक्ट की डिस्कशन करने के लिए, पर उसे रियो की सेक्रेटरी से पता चलता है वो तो ऑफिस नहीं आई। तो सोंग रियो को कॉल करता है, पर वो फोन भी पिक नहीं करती। सोंग घर आकर मेड से पूछता है, क्या क्वाना यहाँ पर आई थी? तो मेड उसे सब कुछ बता देती है, वो कल आई थी और कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया है। सोंग को समझ आता है जरूर क्वाना ने कुछ किया है, इसलिए भागा हुआ रियो को ढूंढने निकल जाता है। और यहाँ सच में रियो को क्वाना ने ही पकड़ रखा होता है। रियो से बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्वाना बोलती है, हाँ मैं सोंग को पागलों की तरह चाहती हूँ, उसकी लाइफ में बाद में आई हो, तुम कभी भी मेरी जगह उसकी लाइफ में नहीं ले सकती। रियो बोलती है, पर वो तुम्हारा ब्रदर लगता है। क्वाना बोलती है, पर हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है और मैं उसे अपना भाई नहीं मानती, और तुम्हें यहाँ कोई बचाने भी नहीं आने वाला। कहकर उसे वाइन सर्व करती है। तभी सोंग वहाँ पहुँच जाता है। क्वाना उसे राव को मारने की धमकी देती है। रियो गुस्से में वो वाइन पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश होने लगता है क्योंकि उसमें पॉइजन था। नेक्स्ट सीन में सोंग बेड पर लेटा हुआ था। रियो उसे देखने आती है। असिस्टेंट रियो को बताता है क्वाना को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। असिस्टेंट के जाते मेड रियो को कपल कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बोलती है, सोंग हमेशा से तुम्हें प्यार करता था, इसीलिए उसने सेल बाय वाले कॉन्ट्रैक्ट को कपल कॉन्ट्रैक्ट से चेंज कराया था ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। मेड ये कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोंग को भी होश आ जाता है और बोलता है, मैं बेबी को बचाना चाहता था, हर कोशिश भी की थी पर सेव नहीं कर पाया। रियो बोलती है, कोई बात नहीं, पर मेरे पैसे तो दे दो। सोंग बोलता है, जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें जितने भी पैसे दे दूं कमी है, इसलिए मैं खुद को तुम्हें दे रहा हूँ। रियो सोंग को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।